नमस्कार विद्यार्थियों। आज हिंदी की बोलियां भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के व्याख्यान में हमने बताया था कि हिंदी अपने आप में कोई भाषा नहीं है, वरन 17 बोलियों के समूह से हिंदी भाषा का अस्तित्व है। उसमें से हमने 7 भाषाओं का विशद वर्णन किया और उस पर चर्चा की और उस पर अपना व्याख्यान दिया। आज हम 3 बोलियां और ले रहे हैं, तो 7 और 3, 7 और 2 8 9 और राजस्थानी उसकी 4 बोलियां हैं, तो 10 11 12 और 13 हमारी बोलियां हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा की। छत्तीसगढ़ी यह बोली मध्य प्रदेश के प्राचीन छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बोली है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी छत्तीसगढ़ विद्यमान थे। छत्तीसगढ़, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ कहा जाता था। कुछ विद्वानों का विचार है कि यहाँ पर पहले चैदी राजाओं के गढ़ थे, अतः उन्हें चैदिशगढ़ कहा जाता था। उसी का अपभ्रंश रूप छत्तीसगढ़ है। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि यहाँ पर कभी चमारों के छत्तीस पर बिहार से आकर बस गए थे। चमारों के छत्तीसगढ़ बिहार से आकर बस गए थे। वह छत्तीसगढ़ ही कालांतर में छत्तीसगढ़ हो गया। कनिंघम ने इस प्रदेश का प्राचीन नाम अधिष्ठी बतलाया है और उसी का परिवर्तित रूप छत्तीस सिद्ध किया है। परंतु चैदिशगढ़ से छत्तीसगढ़ होना भाषा विज्ञान की दृष्टि से अधिक उचित जान पड़ता है। इसी क्षेत्र की बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इसे कौन कौन नामों से बोल सकते हैं? इसे अन्य नाम दिए हैं। इसे छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त लरिया, खलहाटी या खलोटी भी कहते हैं। यह बोली रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर के पश्चिमी भाग, कांकेर, नंदगांव, सरगुजा, उदयपुर, चांदा के उत्तरी पूर्वी भाग, बालाघाट के पूर्वी भाग तथा शक्ति, सारंगढ़, जशपुर, जयपुर, बस्तर और बिहार के कुछ भागों में बोली जाती है। इस बोली के उत्तर में पलामू, दक्षिण में बस्तर, पश्चिम में बघेलखंड और पूर्व में उड़ीसा प्रदेश आता है। इस तरह इसके उत्तर में भोजपुरी, पूर्व में उड़िया, पश्चिम में बघेली और दक्षिण में हल्बी बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 80 लाख है। इस बोली में महाप्राण ध्वनियों की प्रधानता है। महाप्राण ध्वनियाँ उसे कहते हैं जिसे बोलने में हमारी प्राण वायु ज़्यादा निकलती है। जैसे हम कोई भी ध्वनि जब उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में जो लगने वाली प्राण वायु है, उसमें अगर अल्प प्राण वायु निकलती है तो अल्प प्राण कहलाती है, और ज़्यादा प्राण वायु निकलती है तो वो महाप्राण कहलाती है। देखिए कौन कौन से उदाहरण इसमें दे रखे हैं। जैसे जन को क्या कहते हैं? झन। अब आप एक शब्द बोलिए ज जब बोलते हो तो मुंह से प्राणवायु कितना निकलता, और झ आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आप जब बोलते वक्त अपने हथेली को अपने मुंह के आगे रखिए, उससे जो हवा निकलेगी आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी हवा से कौन सा ध्वनि बोलने पर कितनी हवा निकलती है। मेरे साथ बोलिए ज, फिर बोलो झ महाप्राण हो गई ना। तो जन को क्या बोलते हैं? झन। दौड़, ध, साथ बोलो ध में हवा ज़्यादा निकल रही है। दौड़ को बोलेंगे दौड़, कचहरी को कचेरी आदि। इसमें स के स्थान पर भी छ का उच्चारण होता है। स को क्या बोलते हैं? छ। सीता को क्या बोलेंगे? छीता। सात को छात आदि। इसमें कर्म और संप्रदान के लिए का, ला, वर, परसर्ग, करण और अपादान के लिए का, ला, वर, परसर्ग, करण और अपादान के लिए ले से परसर्ग, संबंध के लिए के और अधिकरण के लिए माँ परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आप सब कारक से परिचित हैं। बहुवचन बनाने के लिए वन प्रत्यय जोड़ी जाती है। कभी कभी वन
और मन दो दो प्रत्ययों से भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे बुढ़े को बुढ़वन मन, बुढ़वन भी हो सकता है और बुढ़मन भी हो सकता है, वो भी बहुवचन, लेकिन दोनों ही प्रत्यय यहाँ पर लगा दिया है बुढ़वन मन। लड़के को टूरवन मन आदि। क्रियार्थक संज्ञाएं ब के अतिरिक्त अण प्रत्यय के योग से भी बनाई जाती है। इसमें इतना को अतका कर दिया, उतना को ओतका, जितना को जतका, उधर को ओती, जिधर को जीती आदि क्रिया विशेषणों का प्रयोग होता है। अगले हम लेते हैं भोजपुरी। प्राचीन काल में भोजपुर एक राज्य था जिसकी राजधानी जिला शाहबाद के भोजपुर कस्बे में थी। इसी आधार पर यहाँ की बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। इसे भोजपुरिया भी कहते हैं। यह बोली उत्तर में नेपाल के दक्षिणी भाग से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तथा पश्चिम में पूर्वी मिर्जापुर, वाराणसी तथा पूर्वी फैजाबाद से लेकर पूर्व में रांची और पटना तक बोली जाती है। यह बोली बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, सरन, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, शाहबाद, पालामऊ तथा रांची में फैली हुई है। भोजपुर कस्बे के आसपास ही इसका परिनिष्ठित रूप प्रचलित है। शेष स्थानों पर यह मिश्रित रूप में बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ 4 लाख है। इसमें लिखित साहित्य नहीं मिलता। यहाँ के लेखकों एवं कवियों ने प्रायः अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में ही काव्य रचना की है। राहुल जी ने अवश्य भोजपुरी में कुछ साहित्य लिखा है। इस बोली में अंग का प्रयोग केवल क वर्गीय ध्वनियों के पूर्व संयुक्त व्यंजनों के रूप में ही नहीं मिलता, अपितु अन्य ध्वनियों के लिए भी होता है। क का पंचम वर्ण है ना अंग, तो वो पंचम वर्ण संयुक्त रूप में आता है, लेकिन यह केवल क वर्ण में, क वर्ग के संयुक्त व्यंजनों में नहीं मिलता, बल्कि अन्य ध्वनियों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे टांग का टांग है हिंदी में, तो उसको उन्होंने क्या लिखा, टांग, ड के बीच में भी ड बना दिया, हलंत लगा दिया और बीच में गुंडी की जगह पर वहाँ पे अंग प्रयोग कर दिया। बांग को वांग, अणिया को अंगिया आदि, अंगिया को अंगिया, सब में वो वाला पंचम वर्ण का प्रयोग किया है। इसमें महाप्राण ध्वनियों का अधिक प्रयोग होता है। वही महाप्राण पेड़ को फेड़, सर्वत्र को सबत्तर, पतंगा को फतिंगा, महाभारत को महाभारत, महाभारत। इसमें न के स्थान पर ल उच्चारण मिलता है। जैसे नोट लोट, नंबरदार लंबरदार, नोटिस लोटिस आदि। इसमें ल के स्थान पर र का प्रयोग मिलता है। जैसे गला गरा, बाल बार, मछली मछली। श के स्थान पर च का भी उच्चारण सुना जाता है। जैसे शाबाश चाबाश। इसमें संख्याओं के साथ गो ठे ठो आदि लगाने की प्रथा अधिक है। जैसे दूगो लड़का, 2 लड़के, 3 ठे जूता, 3 जूते, 4 ठो आदमी, 4 आदमी आदि। इसमें मोरा के, हमरा के, हमारा में, तोरा के, तोहारा से, तोरा में आदि सर्वनाम रूपों का प्रयोग होता है। यहाँ आदरार्थे रउआ, राउर आदि रूप भी प्रचलित है। वर्तमान काल में त, जात आवत, जात, जाको जात, आओ को आवत। भूतकाल में ल ली, चलल, चल को चलल, गई को गईली। और भविष्य काल में ब और हे, चल को चलब, चली को चली है आदि का प्रयोग किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि भविष्य काल के लिए है। इसमें क्रियार्थक संज्ञा का रूप ल प्रत्यय के संयोग से बनता है। जैसे चलल, खायल, सुतल आदि। साथ ही इसमें इवा, इवा यहाँ को, और उवा, ओठेन, ओजा वहाँ के लिए, कहवा, केठेन, केठा कहाँ के लिए, जह बेरा जब, तह बेरा तब आदि क्रिया विशेषण रूपों का प्रयोग होता है। इस प्रकार हिंदी की 4 प्रमुख बोलियां हैं। मेरठ बिजनौर की खड़ी बोली, मथुरा आगरा की ब्रज भाषा, लखनऊ फैजाबाद की अवधी, वाराणसी गोरखपुर की भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में ये चारों बोलियां सबसे अधिक बोली जाती है। इनमें से ब्रज और अवधी में उच्च कोटि का पुराना साहित्य मिलता है। भोजपुरी में अब साहित्य लिखा जाने लगा है। प्राचीन साहित्य तनिक भी नहीं मिलता और केवल लोकगीत मिलते हैं। खड़ी बोली ने उत्तरोत्तर विकास करते हुए आज परिनिष्ठित हिंदी का रूप ग्रहण करके राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लिया है और ईसा की 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक इसमें पर्याप्त समृद्ध एवं उच्च कोटि का साहित्य लिखा
जा चुका है। अगली हमारी, ये मैंने निष्कर्ष रूप में बताया था, अगली बोली है राजस्थानी। राजस्थानी के 4 रूप है: पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी। हमने हिंदी की बोलियों से पूर्व जो व्याख्यान दिया था उसमें राजस्थानी भाषा का परिचय, उसकी विशेषता, राजस्थानी का साहित्य आदि पर विशद चर्चा की थी और बोलियों के बारे में हम सतही चर्चा कर चुके थे। अगला जो व्याख्यान होगा वो हमारा पूरा राजस्थानी भाषा पर होगा, तो हम उसमें उसकी बोलियों को लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा इसलिए था कि 17 बोलियों के समूह में मुझे इन चारों का भी नाम लिखना था। इसके अलावा मैथिली है, मगही है और पहाड़ी के 2 रूप है, पश्चिम पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। विद्यार्थियों, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो अगले व्याख्यान में हम इस पर विशद चर्चा करेंगे राजस्थानी के साथ ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।